नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 41 यानी कार्यपत्रक संख्या 41 को। यह आपकी 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति को रिवाइज करेंगे। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए तो ये पहली बड़ी क्रांति थी और इसके प्रभाव वैश्विक थे। वैश्विक का मतलब कि पूरे विश्व के ऊपर उसके प्रभाव पड़े थे। बहुत सारे नए विचार थे जो इस क्रांति ने हमें दिए थे, जैसे स्वतंत्रता का विचार, समानता का विचार, लोकतंत्र का विचार। और इसी क्रांति के बाद राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ था। राष्ट्र राज्य मतलब एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति या एक जैसे इतिहास के आधार पर नए देशों का गठन हुआ था। वो सभी जो विचार थे, ये जो राष्ट्र राज्य, ये सभी इसी क्रांति के देन थे। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में हमें एक गद्यांश दिया गया, एक अंश दिया गया उसी पाठ का, जिसको हमें पढ़ना और इसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज के प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसी गद्यांश को, इसी अंश को। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में राजशाही के खिलाफ जो क्रांति हुई थी, उसका कारण था लुई 16वें की अन्यायपूर्ण नीतियां। यानी 14 जुलाई 1789 को ये फ्रांस में क्रांति होती है और ये क्रांति किसके खिलाफ थी? ये राजतंत्र के खिलाफ थी। राजतंत्र आप समझते हो ना, जिसमें राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। ओके, जैसे बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। तो ये क्या था? राजतंत्र था। तो इसे वहां पर राजतंत्र था, तो राजतंत्र के खिलाफ ये क्रांति हुई थी। और उस समय फ्रांस के सम्राट थे लुई 16वां। कौन थे? लुई 16वां। और क्यों हुई थी? उसकी जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी। यानी जब कोई भी चीज गलत होती है, अन्याय होता है, तो उसका कभी ना कभी अंत जरूर होता है, क्योंकि सामने वाले की एक सीमा होती है, सहन करने की सीमा होती है। उसके बाद कभी ना कभी वो दीवार टूट जाती है। तो यहाँ फ्रांस में भी ऐसा कुछ हुआ था कि 14 जुलाई 1789 को वहाँ पे क्रांति होती है। ये राजशाही राजतंत्र के खिलाफ थी और उस वक्त फ्रांस के सम्राट लुई 16वें थे और ये उनकी अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण हुई थी। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज था वो 3 एस्टेट में बंटा हुआ था। 3 एस्टेट मतलब आप 3 वर्ग कह सकते हो, 3 समूह कह सकते हो। ओके, 3 भागों में बंटा हुआ था। इसमें से पहले 2 एस्टेट यानी कि प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट जो थे वो टैक्स नहीं देते थे। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आते थे, ओके, और दूसरे एस्टेट में आते थे कुलीन वर्ग, जैसे शाही परिवार के सदस्य हो गए, मंत्री हो गए, वो सब कुछ कुलीन वर्ग थे, वो आते थे द्वितीय एस्टेट में। ठीक, ये जो पहले 2 एस्टेट थे वो टैक्स नहीं देते थे। और टैक्स कौन देता था? तीसरा एस्टेट। तीसरे एस्टेट में आते थे जो आम किसान हो गए, मजदूर हो गए, कलाकार हो गए, व्यापारी हो गए, ओके, प्रोफेशनल हो गए, वो सभी तीसरे एस्टेट में आते थे। तो अब प्रथम और द्वितीय एस्टेट को टैक्स नहीं देना होता था, टैक्स देना होता था तृतीय एस्टेट को। अब जो तृतीय एस्टेट था उसके हालात खराब थे पहले से, और टैक्स, जब भी कोई युद्ध हुआ टैक्स बढ़ाना तृतीय एस्टेट देगा। जब भी कोई जरूरत बढ़ी कि ज्यादा धन चाहिए, कर एकत्रित करना है, तृतीय एस्टेट देगा। और टैक्स का निर्धारण था वो पहले 2 एस्टेट के बहुमत के आधार पर होता था। और तीसरे एस्टेट ने ये मांग रखी थी कि मतों को अलग से देखा जाए। यानी कि वहां पे क्या होता था कि टैक्स का निर्धारण कौन करता था? कि उसमें सम्राट था, वो तीनों एस्टेट की मीटिंग बुलाया करता था। ओके, तीनों एस्टेट की मतलब पहले एस्टेट में 300 सदस्य होते थे, दूसरे में 300 सदस्य होते थे, जो तीसरा था उसमें 600 सदस्य होते थे। ठीक, उनकी मीटिंग बुलाई जाती थी। लेकिन वोट क्या माना जाता था? इसका एक, इसका एक और इसका एक। जो 2 एस्टेट फेवर में हो, इसका मतलब वो बात मानी जाएगी। अब टैक्स बढ़ाना किससे पूछा जाता था? तीनों एस्टेट से। अब तीनों में से दूसरे, पहले और दूसरे एस्टेट है, हर बार हाँ कर देते थे कि टैक्स बढ़ाना, क्यों नहीं बढ़ाइए, क्योंकि उनको थोड़ी टैक्स देना होता था। तो इसी बात के आधार पर जो तृतीय एस्टेट है, तीसरे एस्टेट ने मांग रखी कि मतों को अलग से देखा जाए। यानी कि एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, यानी कि एक एस्टेट का एक वोट माना जाए। तब जाकर के आप देखिए कि क्या टैक्स बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। तो सम्राट ने इसको ठुकरा दिया कि ये कोई बात हुई, ऐसे थोड़ी चलेगा, पहले जो चलता है वही चलता रहेगा। इसके बाद इसी बात पे तू तड़ाक हो जाती है, बात बढ़ जाती है और क्रांति हो जाती है। और क्रांति के बारे में हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं कि उसके बाद जो राजशाही है, राजतंत्र है, उसकी धज्जियां उड़ जाती है। बास्तील के किले पर हमला करके वहां से हथियार छीन लिए गए थे। 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया था। हालांकि कैदी सिर्फ 7 थे, लेकिन ये सिर्फ 7 कैदियों की बात नहीं थी, बात हौसले की थी, बात जीत की थी, बात उसूल की थी, बात सही और गलत की थी। तो यहाँ पर जब बास्तील की जेल को तोड़ा गया, कैदियों को छुड़ाया गया, तो इसके साथ साथ शाही शक्ति है वो भी टूट गई थी, क्योंकि वो प्रतीक था शाही शक्ति का, डर का, उनके निरंकुश शासन का प्रतीक था। उसके कारण लोगों में जोश भरा और पूरे देश था वो पेरिस में इकट्ठा हो जाता है। और अंत में जो लुई 16 हैं उनको क्रांतिकारियों की मांग को मानना होता है। ओके, तो ये
था हमारा आज का छोटा सा अंश। अब इसी पर आधारित है कुछ आसान से प्रश्न, चलिए उनको हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ओके, 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प देखिए 14 जुलाई 1789 को, दूसरा 17 जुलाई 1789 को, तीसरा 15 अगस्त 1947 को, चौथा विकल्प दिया गया 26 जनवरी 1950 को। सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प आपका ए रहेगा, 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति होती है। दूसरा प्रश्न देखिए, 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बंटा हुआ था? विकल्प देखिए, विकल्प दिए गए। पहला विकल्प आपका 4, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा 6। सही विकल्प क्या रहेगा? सही विकल्प आपका बी रहेगा, यानी फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न, उसको देखिए। तीसरा हमारा प्रश्न कि किस वर्ग को टैक्स में छूट प्राप्त नहीं थी? ओके, पहला विकल्प है प्रथम वर्ग, दूसरा विकल्प है आपका द्वितीय वर्ग, तीसरा विकल्प है तृतीय वर्ग और चौथा चतुर्थ वर्ग। ओके, तो यहाँ पे वर्ग तो पहली बात 3 ही थे, तो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय में से जो तीसरा वर्ग था उसको टैक्स से छूट प्राप्त नहीं थी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहला जो आपका प्रश्न है उसका जो सही विकल्प ए रहेगा, 14 जुलाई 1789। दूसरा जो आपका प्रश्न है उसका सही विकल्प बी रहेगा, 3 वर्गों में बंटा हुआ था फ्रांसीसी समाज। और तीसरा जो प्रश्न है कि किस वर्ग को छूट प्राप्त नहीं थी टैक्स से, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तृतीय वर्ग। ओके, अब हम चौथे और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। चौथा आपका प्रश्न दिया गया कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी शासन पद्धति थी? ओके, किस प्रकार की शासन पद्धति थी? 4 विकल्प हमें यहाँ पर मिले। पहला लोकशाही थी, यानी कि लोकतंत्र, दूसरा वहाँ पे राजशाही थी, तीसरा अल्पतंत्र था, चौथा वहाँ पर तानाशाही थी। तो इसमें सही विकल्प आपका बी रहेगा, वहाँ पर राजशाही थी। ओके, उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी? पहला विकल्प है तीसरे वर्ग के साथ अन्याय के कारण, दूसरे वर्ग के कारण अन्याय के कारण, तीसरा विकल्प है प्रथम वर्ग के कारण अन्याय के कारण और चौथा विकल्प है सम्राट की उदारता के कारण। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा ए, तीसरे वर्ग के साथ अन्याय के कारण, क्योंकि टैक्स सिर्फ तीसरे वर्ग को देना होता था और उनके हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे और उसी के कारण फ्रांस की क्रांति होती है। तो यहाँ पे चौथे का जो आपका सही विकल्प रहेगा वो बी रहेगा, राजशाही, और पांचवे का सही विकल्प है वो आपका ए रहेगा, तीसरे वर्ग के साथ अन्याय के कारण। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।